हम मिला, किसान का माफ हुआ, किसान का हुआ। उपचुनाव बोले जीत जाएंगे, नहीं जीते। हरियाणा में बोले जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। झारखंड में जीते क्योंकि वहाँ मेरिट। तमाचा मारा। हम बहुत खुश है कि आरजेडी चारों सीट हार गया। ये 4-0 से अभी भी हारे, लोकसभा भी हारे थे, और जब तक नीतीश जी का सांस चल रहा है हारते ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव ये हारे, उपचुनाव ये हारे, दर्द मुझे होगी, जली ना, तेरी भी जली ना। बाप था विधायक तो बेटा कार्यकर्ता खाली झंझट होगा। मैं ओबीसी का बेटा हूँ, वो क्या जाति नहीं हो क्या? अपना क्यों जात बता रहे भाई? अब तो इनका हारना कोई नया बात तो है नहीं, लोकसभा में भी हारे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मार्च और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तो जैसा कि आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहीं जिस तरीके से यह देखने को मिला है कि इंडिया गठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई है। इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से जानते हैं कि जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी लोग उतर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उतनी बुरी तरीके से हार हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इनका हारना कोई नया बात तो है नहीं, लोकसभा में भी हारे थे, 4 जगह उपचुनाव में भी हारे। देखिए, अब वो जाति धर्म का राजनीति का जमाना चला गया है। अब पब्लिक को चाहिए विजनरी नेता। आप देखिए, केंद्र में मोदी जी हैं, झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन जी, वो विजनरी नेता थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे आके काम किया है, तो जनता ने उनको जिता के भेजा ना। तो आप विजनरी नेता चाहिए। आप काम क्या करोगे ये बताओ। ये हमारी इतनी जाति का वादी, हमारी इतनी जाति का वादी, वो जमाना चला गया सर। आप रोजगार के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे, आप ये बताओगे तब जनता आपसे जुड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही 4-0 से आपको आउट किया है, 2025 में आपको वैसे भी आउट करके भेज देगी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जाति की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं, मैं मानता हूँ, पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ। मैं बनिया का बेटा हूँ, क्या वो जाति नहीं है? जाति पे बात नहीं है। फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, वो क्या जाति नहीं हो क्या? अपना क्यों जात बता रहे भाई? आप प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री, आप क्यों जात बता रहे हैं भाई? ये जाति तो हर पार्टी वाला करता है ना। 4 सीट हारने से मतलब ये हो गया, मतलब तेजस्वी जी का मतलब खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गया। तरीके से तेजस्वी यादव, लालू यादव भी उतरे हुए थे, लेकिन फिर भी ओसामा भी। बिल्कुल, लालू यादव उतरे, बाकी हमारे नीतीश कुमार जी थे, पूर्व जीतन मांझी भी थे, पूरा सम्राट चौधरी, पूरा तो ये सब पर पहुंचा हुआ था जी। ये तो सिर्फ लालू जी गया, तेजस्वी यादव न थे जो गए थे कैंपेन में, ये दोनों न थे मेन थे। बाकी जो इंडिया गठबंधन के सारे नेता तो थे, सारे चिराग पासवान से लेकर जितने, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी जी, पूरा जितना केंद्र मंत्री का मंत्री सबको लपेटे हुए थे। तो ये तो 2 आदमी मिलकर करते, सिर्फ एक जगह सिर्फ गए थे, कहाँ गए थे? बेलागंज में लालू जी गए थे, बाकी सब जगह तो नहीं गए थे, गए थे। बाकी इनके तरफ से तो सारे लोग गए थे। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। देखिए, कुछ लोग हैं जो बोला कि बाप को ही प्रणाम करेंगे, बेटा को भी करेंगे। 8 महीने का मौका बोला कि दिए है, लेकिन फिर 25 में जो पहले से थे उन्हीं को लाएंगे। 8 महीने खाली। अच्छा, वो तो अभी दिख गया ना, 4 सीटों पर जीते हैं, वो तो अभी दिख गया इंडिया गठबंधन की बुरी तरीके से हार। अब देखिए, आप 25 में देख लीजिएगा, 4 सीट फिर इंडिया गठबंधन में जाए, इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएगा। अच्छा, अभी देखना बाकी है ना। पहले जो अरे भाई रुको ना यार, 4 सीट की बात हो रहा है, वो बोला जो 3 को पहले इंडिया गठबंधन का था ना, वो चारों अभी अरे इंडिया गठबंधन में जाएगा, अरे इंडिया गठबंधन में जाएगा चारों। अरे इंडिया का बोले, इंडिया गठबंधन हाल हम लोग इंडिया गठबंधन रखा गया, इंडिया गठबंधन में जाएगा, 4 सीट जाएगा। पहली बात, इन्होंने कहा कि जो पहले तुन्हीं को लाया जाएगा। पहले भी ये विपक्ष में थे, अभी भी विपक्ष में ही रहेंगे, 2025 में विपक्ष में ही रहेंगे। अब ये कितना हारेंगे? लोकसभा में कहते थे कि जीत जाएंगे, नहीं जीते। उपचुनाव बोले जीत जाएंगे, नहीं जीते। हरियाणा में बोले जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। झारखंड में जीते क्योंकि वहाँ मेरिट था, हेमंत सोरेन के पास मेरिट था। तो अब मेरिट वाले नेता चाहिए पब्लिक को। तो आप में मेरिट नहीं, इसलिए जनता आपको नकार देती है हर बार। देखिए, आज जो जीत रही है तो वो मेरिट के हिसाब से जीत रहा है। काहे कि पहले का युवा जो था पढ़ा लिखा नहीं था, समझदारी नहीं था, ठीक है। आज का युवा में ये है कि पढ़ा लिखा है, समझदारी है, किसको क्या करना है, उसका सक्षम जो है वोट, वो अपना अधिकार खुद जानता है कि हमको कहाँ देना है, किस जगह पे देना है। जिस वजह से आज हमारे मुख्यमंत्री जो है इतना साल से विराजित है और विराजित रहेंगे हमेशा। जब तक वो रहेंगे तब तक विराजित रहेंगे। उसके बाद योगी आएंगे, उनके बाद योगी आएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की 4 सीटों पर हारे हैं, बुरी हार हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हार हुई तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि सिर्फ इनको सुरेंद्र यादव के बेटा को मिला। बाप था विधायक तो बेटा कार्यकर्ता खाली झंझट होगा। ये
जगतानंद अपना बेटा को टिकट दिलवाए रामगढ़ से। कोई कार्यकर्ता नहीं था। एमएलसी में उनका बेटा लड़ रहा, विधानसभा में टिकट उनको चाहिए, लोकसभा में उन्हीं को चाहिए, सब तो परिवार को चाहिए। तो जनता खाली झंडा जो होगा तमाचा मारा है। हम बहुत खुश है कि आरजेडी चारों सीट हार गया। बहुत खुश है। हाँ। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अभी दिख गया है 2025 में भी यही होने वाला है। अरे आरजेडी 2 व्यक्ति को आरजेडी से हटाएगा तब भी सरकार में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सलाहकार संजय यादव और जगतानंद, ये 2 व्यक्ति को हटाएगा जो आरजेडी सुधर जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 4 सीटों पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हार हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तेजस्वी यादव की हार हुई है। अच्छा, टेस्ट में फेल हो गए हैं, फाइनल में फुल रिजल्ट लाएगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि अभी हो गया तो आगे भी दिख जाएगा। देखिए दर्द हो रहा है। अरे लोकसभा चुनाव ये हारे, लोकसभा चुनाव ये हारे, उपचुनाव ये हारे, दर्द मुझे होगी। जली ना, तेरी भी जली ना। दर्द होगा जब इंडिया गठबंधन का बोलेगा ना, तो इंडिया गठबंधन के पेट में गुदगुदी होता है। अरे गुदगुदी बोलने नहीं देंगे, बोलने देंगे ही नहीं। एनडीए जीत रही है, हम लोग जिलेबी खा के आए तो गुदगुदी होगा ही। जिलेबी से गुदगुदी होता है। जिलेबी मिल रहा है हम लोग को। कल 4 सीट जीते, हम लोग को जिलेबी मिला कार्यालय में रात में, तो हम लोग को पेट में गुदगुदी हो रहा है। जिलेबी का गुदगुदी है ये। अब इनको कभी जीत नहीं रहा है तो गुदगुदी नहीं होगा। इनको दर्द होता है, गुदगुदी होता है। बोलने दीजिएगा। अरे बोल लीजिए, भौंकिएगा नहीं बीच में। अरे हम भौंकते नहीं, दहाड़ते हैं ना, बेकार लगता है। एनडीए के लोग दहाड़ते हैं, भौंकते नहीं है। भौंकिएगा तो दहाड़ते हैं। बोले थे सीए लाएंगे, लाए। बोले थे 370 हटाएंगे, हटाए। बोले थे 10% स्वर्ण को आरक्षण देंगे, दिए। हम लोग दहाड़ते हैं, हम लोग भौंकते नहीं है। बोले थे, सुनिए 1 मिनट, जब बड़ी लवर बक रहे हैं, बोले थे कि 15 लाख आएगा, क्या आया? बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी मिले था, क्या मिला? बोला था कि काला धन आएगा, क्या मिला? क्या बोला था किसान का आय दुगनी माफ होगा, हुआ? पूछिए हुआ? खाली उलझुल बकर करता, बोलिए हुआ? हमने मोदी 15 लाख आया, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला, किसान का माफ हुआ, किसान का आय दुगनी हुआ। भौंक रहे बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। अब सुनिए, हमने मोदी जी को 15 लाख के लिए नहीं, 10% स्वर्ण आरक्षण के लिए वोट दिया था, जो हमें मिल गया। हमने मोदी जी को 15 लाख के लिए नहीं, 370 और 35 से हटाने के लिए वोट दिया था, जो हट गया। हमने मोदी जी को सीए हटाने के लिए वोट दिया था, हट गया। हमने जिस मकसद से वोट दिया था पूरा हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब जनता उनके बात मतलब उनके कामों से खुश है, इसीलिए हम तो हैं ही। तब ने 3 बार उनको हैट्रिक जिता के कैसे भेजती है? हैट्रिक जिता है ना उनको। हम लोग खुश, ठीक है, मोदी जी के कामों से हम लोग खुश हैं और हमेशा रहेंगे। और जब तक रहेंगे हम लोग तब तक रहेंगे। वहाँ हमें वहाँ मोदी जी चाहिए, यहाँ नीतीश जी चाहिए। मोदी जी से बहुत खुश हैं। बिहार से बोल रहे हैं, हम भी बिहार से बोल रहे हैं। अब एक टांगे में कलकत्ता जा रहे हैं कमाने के लिए। गुजरात लोहा फैक्ट्री में 8,000 10,000 पर 8,000 और 10,000 पर लोहा फैक्ट्री में कमाने जा रहे हैं। हुआ जाएगा ना तो बोलेगा बिहारी आया गुजरात में कमाने के लिए, मार दू जूता। कमाएगा? पूछिए भैया, अपना बात कीजिए। इन्होंने कहा बिहार, रुके ना, जरा जवाब दे रहे हैं। अरे रुकिए ना। इन्होंने कहा भाजपा के राज में, कहा कि भाजपा के समय में लोग बाहर कमाने जा रहे हैं। भाजपा ने भारत में कितना साल राज किया? 16.5 साल। 10.5 साल मोदी जी और 6 साल वाजपेयी जी। 55 साल कांग्रेस को मौका दिया ना। आप कहीं फैक्ट्री लगवा दिए बिहार यूपी में, आप कहीं पलायन रोक दिए यहाँ पर। आप 55 साल में कुछ नहीं कर पाए और भाजपा से 16.5 साल में सवाल उठा रहे हैं। भाजपा तो 16.5 साल है और होगा काम। जिलेबी का फैक्ट्री बोल क्या बोल रहे हैं? हाँ, कची बोल रहे ना, इनसे बोलवा। हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस 55 साल में पलायन नहीं रोक पाए, कांग्रेस 55 साल में यहाँ इंडस्ट्रियल विकास नहीं कर पाए और भाजपा से 16.5 साल में उंगली उठा रहे हैं। हमको जो चाहिए था भाजपा से मिल गया। सबसे हम पहली खुश बात हैं। तो ये सुन लीजिए, बिहार का तो हटा दीजिए, बाहर साउथ का देख लीजिए। साउथ का मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। अब ये सोच लीजिए, इकट्ठे पवन कल्याण जो है, इकट्ठे पवन कल्याण डायरेक्ट मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है खड़ा करके, जैसे चिराग भैया किया। अब आप सोचिए, नायडू जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनको भाई जी को पता नहीं होगा। पूरा मतलब हर स्टेट में कोई ना कोई कंपनी है नायडू जी का। और बीजेपी से ज्वाइन होने से पहले उन पे सुनिए, उन पे केस भी चला था, समझे? केस भी चला था। सुन लीजिए भैया,
रोहिणी जी का भी नायडू जी पे केस भी चला था, समझे? तो ये डर के मारे नायडू जी बीजेपी में शामिल हो गए, दूध के धुले हो गए। आई जो बोल रहे हैं ना कि लालू यादव ऐसे था वैसे था, जो चारा चोर वाला लालू यादव अगर बीजेपी में शामिल होगा ना तो भी भाईचारा में बदल जाएगा। चारा चोर भूल जाएंगे, मोदी जी बोलेगा ना ये तो भाईचारा था, भाईचारा था, तुरंत भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे, समझ गए ना? चारों सीटों पर लालू यादव भी उतरे हुए थे, तेजस्वी यादव भी उतरे हुए थे, ओसामा भी, फिर भी उनकी बुरी तरीके से हार हुई। इसे पूरी तरीके से कहा, जो जनता डिसाइड किया, जनता डिसाइड। अभी देखिए एनडीए के खाता में आता है या इंडिया गठबंधन के खाते में आता है, ठीक है? मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू रहते हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश बाबू है तो नीतीश बाबू में किया। 25 में रिजल्ट पता चलेगा, जिसको जो सरकार जनता चूज करेगी कि हाँ मेरे मतलब कुछ कर सकता है मेरे लिए, तो चूज करेगी, उसको मिलेगा। अभी चिल्लाने से क्या फायदा? क्या चिल्लाने से फायदा? 4-0 हार गए हैं और क्या है? ये 4-0 से अभी भी हारे, लोकसभा भी हारे थे, और जब तक नीतीश जी का सांस चल रहा है हारते ही रहेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और वहीं जिस तरीके से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से उसकी हार हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।